जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। डीसी भाई स्वागत है। जैन भाई जैन। दोस्तों नया टॉपिक है, दो टॉपिक है हमारे पास आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले थैंक यू वेरी मच। आज के दोपहर वाले लाइव में अगेन बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया आपने, और ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। जो दोस्त हमें नहीं ज्वाइन कर पाए थे, आप जाके लाइव देख सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। सारे कमेंट्स मैं भी देख रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं डीसी। आज दो काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर में यार। एक तो आज खबर आया कि रावलपिंडी के अंदर में पाकिस्तानी फौज का कब्जा हो गया। 6 महीने का लिए बोला है इन लोगों ने। 6 महीने इन द सेंस 6 महीने क्या, वो 6 साल भी बन सकता है आगे जाके। और सिर्फ रावलपिंडी क्यों, हो सकता है इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह और भी जगहों पे हो जाए, है ना। वो संगीत बज जाए, वो गाना बज जाए जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और ऐसे भी जिस तरीके से रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इमरान खान को इधर पीटी जोकर जो पीटीआई वाले हैं, इनको इधर लगा दिया इमरान खान के पीछे। ठीक है, इमरान खान कह रहा है जेल अंदर आके कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये खुशी मना रहे थे कि हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए और अब दिसंबर तक हॉस्पिटल में इलाज चलेगा। साला उसी दिन रात में लाए, उसी दिन फिर जेल में घुसेड़ दिया। ठीक है, तो पीटीआई वालों को बना दिया बेवकूफ, और इधर पीछे पीछे जो है पता नहीं कौन कौन सा अमेंडमेंट वगैरह कर करके, कानून वगैरह पास कर करके पूरा बन गया एकदम तगड़ा। अब भाई कोई उसका कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी फटी हुई है उसकी। अब दो वीडियो है, पहले चलते हैं आदिल रजा क्या बता रहा है वो जरा सुनते हैं, पूरा मामला क्या है। और दूसरा वीडियो डीसी यार, मतलब आपको सुन के ठीक नहीं लगेगा यार। अभी तक हैं? सऊदी के साथ पैक्ट हुआ पाकिस्तान का, ठीक है। ठीक। हाँ। और मुस्लिम बरादर मुल्क बाकी सब भी हैं इनके। और सर हम्म। पाकिस्तानियों को सर लात मार के निकाला गया है मार्च से लेके जुलाई के बीच में। मार्च से लेके इसी साल मार्च से जुलाई के बीच में पाकिस्तानियों को जिन जिन मुस्लिम मुल्कों से लात मार के निकाला गया है, सऊदी उसमें टॉप पे है। ये सही नहीं लगा मेरे को यार, ये चीज तो यार ये गलत बात है। नहीं नहीं, वो सर हाँ, ये लात मार सही के नहीं नहीं है। भगाया। वो लात लात मार मार के के नहीं नहीं भगा। भगाया होगा। वो सर वो मैं बताता हूँ, वो पाकिस्तानी आर्मी के ही बंदे थे सर। अंदर की खबर पर आगे बात करेंगे सर, चलो अच्छा अभी चलो, मैं। वो अगले टॉपिक पे उस वीडियो पे आएंगे तो बात करेंगे दोस्तों। अगर आप नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो वीडियो होता है थोड़ा सा मतलब कॉमेडी वे में होता है, तो थोड़ा सा नजरिया हम बिल्कुल अलग तरीके से आपके सामने रखते हैं दोस्तों। हाँ, तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको फुल मजा आएगा। चलो डीसी। चलिए सर। जीएचक्यू के जर्नलों को जनरल कद्दाफी की तरह और सद्दाम हुसैन की तरह मरने का लगता है कि खौफ है कि उन्होंने एक एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कर ली है रावलपिंडी के अंदर, जिसकी कतई तौर के ऊपर कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि रावलपिंडी के अंदर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट के नाम के ऊपर हेडक्वार्टर सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, जीएचक्यू सिक्योरिटी, उनकी अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पर्सनल सिक्योरिटी बटालियन 10 कोर की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है। उसके बावजूद ये जो खौफ है आसिम मुनीर को मौत का, इसमें सितंबर में एक पावर प्ले होने जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो रिजेंटमेंट पाई जाती है और जो गम गुस्सा पाया जाता है कि एक ओटीएस का चाचा उनके ऊपर आके अब मुस्तकिल हुक्मरानी करने लगा है, और उनके अपने एयर चीफ को जिस तरह मुबैना तौर के ऊपर खरीदा गया है, उसकी वजह से बेतहाशा शदीद रिजेंटमेंट है। और इन मामलात के ऊपर बहुत सी बातचीत है जो इस वक्त बंद दरवाजों के पीछे आपके 10 साल आगे किस्मत का फैसला करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको असल गेम जो है वो बताऊं कि चल क्या रही है। और इसी वजह से आज का वीलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला वीलॉग है, मैं आपको मजीद सियासी खेल भी समझाऊंगा, लेकिन इस वक्त रावलपिंडी में आखिर डर किस बात का है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 21 अगस्त 2026 का नोटिफिकेशन आपको इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। अब ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने है, इस नोटिफिकेशन में आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान आर्मी की 3 कंपनीज रावलपिंडी में 6 महीने के लिए डिप्लॉय करने की ऑथराइजेशन दी गई है। ऑफिशियल जस्टिफिकेशन है सेंसिटिव सिक्योरिटी ड्यूटीज इन रावलपिंडी, और जाहिर बात है किसी भी अनडिजायरेबल सिचुएशन से डील करने के लिए। मगर पाकिस्तानियों, रावलपिंडी में ऐसा क्या अनडिजायरेबल सिचुएशन एक्सपेक्टेड है, और वो भी अगले 6 महीने में? ये आज का असल सवाल है। सबसे पहला,
रावलपिंडी को एक्स्ट्रा आर्मी क्यों चाहिए? रावलपिंडी में तो आर्मी पहले ही भरी हुई है सिक्योरिटी के लिए। आर्टिकल 245 कोई ऑर्डिनरी पुलिस डिप्लॉयमेंट प्रोविजन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्म फोर्सेस को फेडरल पुलिस इन एड ऑफ सिविल पावर बुला सकती है, लेकिन रावलपिंडी कोई आम किस्म का डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त जो फौजी कब्जा है उसका मरकज है, उसका दारुल खिलाफा है। ये पाकिस्तान आर्मी का नर्व सेंटर है, GHQ है। यहाँ पे आर्मी हेडक्वार्टर्स की अपनी सिक्योरिटी मौजूद है, 10 कोर की सिक्योरिटी मौजूद है, कोर के अपना क्विक रिएक्शन फोर्सेस मौजूद है, सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशन का अपना सिक्योरिटी जो है वो मौजूद है, SPD की सिक्योरिटी मौजूद है, DSG की सिक्योरिटी मौजूद है, रेंजर की सिक्योरिटी मौजूद है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की पर्सनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट मौजूद है, 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट जैसी डेडिकेटेड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी मौजूद है। फिर सवाल है कि 3 एडिशनल आर्मी कंपनीज क्यों? अगर थ्रेट आम जो है वो दहशतगर्दी का है तो उस थ्रेट को क्लियरली एक्सप्लेन क्यों नहीं किया जा रहा? अगर लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो पुलिस और पैरामिलिट्री रिसोर्सेज जाहिर बात है कि मौजूद हैं पहले ही, लेकिन अगर मिलिट्री की अपने हेडक्वार्टर्स शहर के अंदर आर्टिकल 245 लगा दें तो क्या थ्रेट बाहर से है या अंदर से है? ये असल सवाल है। क्या जनरल्स को अपने रैंक्स का खतरा है? अब मुझे पाकिस्तान की जो इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट फौज के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं, और वाजे रहे कि ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी सोर्सेज की असेसमेंट और इंफॉर्मेशन है, हर हिस्सा इंडिपेंडेंटली पब्लिकली वेरीफाइड फैक्ट नहीं है, लेकिन मुझे जो बताया जा रहा है अंदर से, मेरे सोर्सेज पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के अंदर बता रहे हैं कि बहुत सीरियस किस्म की एंजाइटी और रिजेंटमेंट जो है वो फौज के अंदर है। जो इन्होंने इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट पे लिखा है कि खान साहब को एंजाइटी है, वो इस पूरी फौज के अंदर, पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर खासतौर के ऊपर, पाकिस्तान आर्मी के अंदर है, और मिलिट्री रैंक्स के रिएक्शन के ऊपर जर्नैल इस वक्त घबराए हुए हैं, और रावलपिंडी की आवाम से भी लोग घबराए हुए हैं क्योंकि ज्यादातर रिटायर्ड फौजी वहां पे बैठे हैं और रिटायर्ड फौजियों के खिलाफ क्रैकडाउन अनप्रेसिडेंटेड किया जा रहा है। और मैं ये लफ्ज केयरफुली यूज कर रहा हूं कि बगावत, बगावत का लफ्ज मैं बड़ा केयरफुली यूज कर रहा हूं, म्यूटनी। क्या पाकिस्तान आर्मी में बगावत होने वाली है? पूरी फौज को इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की आवाम कहती है, सोशल मीडिया के ऊपर मुतअद्दिद पोस्ट है कि एक मच्छर ने, वो नाना पाटेकर का डायलॉग था कि साला एक मच्छर सारे शहर को हिजड़ा बना देता है, इसी तरह ये डायलॉग चल रहे हैं फौज के लिए इस वक्त, 7 लाख फौज के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए डायलॉग चल रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में रावलपिंडी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी को देखा जा रहा है, और खौफ जो है कि कद्दाफी और कर्नल मोहम्मद कद्दाफी और सद्दाम हुसैन वाला जो खौफ है वो आसिम मुनीर का खौफ इस वक्त बताया जा रहा है। और तारीख भी आपको यही बताती है कि जो इस तरह की अथॉरिटेरियन सिस्टम्स, एक लेसन बार बार आपको तारीख ये बताती है कि जब रूलर्स को अपने ही इंस्टीट्यूशंस पर मुकम्मल एतमाद नहीं रहता, ट्रस्ट नहीं रहता, तो वो ऑर्डिनरी सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स के ऊपर पर्सनल लॉयल सिक्योरिटी लेयर्स जो हैं वो लेके आते हैं। सद्दाम हुसैन ने यही किया था, मोहम्मद कद्दाफी ने यही किया था। रजीम सर्वाइवल और स्टेट सिक्योरिटी आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे में मर्ज हो जाता है, ठीक है। मेरे सोर्सेज का ये एलिगेशन है कि पाकिस्तान में भी एलीट फॉर्मेशंस, सिलेक्टेड पर्सनल जिनको खसूसी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, खसूसी प्लॉट्स उनको बताए गए हैं, तनख्वाह के अंदर इजाफा बताया गया है, स्पेशल राशन अलाउंस दिया जा रहा है, उनके जरिए एक पर्सनली रिलायबल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये असेसमेंट करेक्ट है तो इसका मतलब बहुत सीरियस है, क्योंकि फिर सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आसिम मुनीर को प्रोटेक्ट करना है, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है, और आसिम मुनीर के दाएं और बाएं जो लोग बैठे हुए हैं उनको प्रोटेक्ट करना है, जो विजिबली यहां पे नजर आ रहा है। और क्योंकि इसके बाद तो जो आसिम मुनीर जिस तरफ इस मुल्क को लेके जा रहा है, मुल्क बचता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मेरे मुंह में खाक, लेकिन सच तो यही नजर आ रहा है। हाँ जी सर, डीसी तो देखा आपने, और आसिम मुनीर को मतलब अपना खतरा है। अच्छा, मैंने वैसे पढ़ा है कि मुशर्रफ के ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है वो किया गया था,
लेकिन यार रावलपिंडी के अंदर में 6 महीने के लिए इतनी ज्यादा फट गई यार। वो तो आसिम मुनीर की, तो वो कहता था, कौन कोई कह रहा था आसिम मुनीर जो है वो पता नहीं क्या है, उसकी फटती नहीं है, सिली हुई है तगड़ी, सिलाई अच्छा से है, उसका हाँ, फटता नहीं सिपा है। सलार, सिपा सलार है मतलब सिला सिपा हुआ सलार सपा। है। सपा सिलार है, पता नहीं क्या है, सिलाई बढ़िया है, उसका फटता नहीं है क्या नहीं, ये। सैयद यहाँ बोलते पर हैं सर, सैयद बोलते हैं इसको, सैयद है, सैयद। हाँ, हाफिज सैयद आसिम मुनीर ना, ऐसी तो हाँ। मतलब कभी बुलेट प्रूफ के पीछे जैकेट पहन के घूम रहा होता है, कभी बुलेट प्रूफ कांच, अच्छा अपने ही कोर कमांडर मीटिंग में बुलेट प्रूफ कांच के पीछे से मीटिंग कर रहा होता है। पता नहीं यार कैसा सिपा सर सलवार है इंटरवियर यार। भी बुलेट प्रूफ पहनता है आजकल ये। हाँ सही बात है सर, आजकल पाकिस्तान में जो ट्रेंड है से पीछे गोली मारा जाता है, वो भी वो बात है। लेकिन और हाँ। सीरियस नोट ना यार दोस्तों, मुझे क्या लगता है डीसी, अगर इसको मौत का खतरा है अपना कि इसको कोई मार सकता है, तो देखो ऐसे तो कोई पाकिस्तान में नहीं मार सकता है इसको। ये तब हम्म। हो सकता है जब जो माहौल बन रहा है, अगर ये डील, जैसे कि आज ईरानियन प्रेसिडेंट का बयान आया कि जंग चलो अब आज की बयान है उसकी, आज या सुबह तक की आई थिंक मैंने देखा था, कि अब जंग जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, वहाँ जो प्रेसिडेंट है वो ईरान का प्रेसिडेंट खुद कह रहा है। लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ जाता है, तो जो इनका प्लानिंग है, मुझे लग रहा है सर कहीं ना कहीं ईरान के साथ कुछ खेला करेंगे पाकिस्तानी। और जब खेला होगा, डिफेंस पैक्ट भी ऑलरेडी साइंड, आपको पता है, सुन्नी और सिया वर्सेस सुन्नी वाला पूरा मामला है पाकिस्तान के अंदर में। तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि जो सिया होंगे पाकिस्तान के अंदर में, वो इसको जो है वो पेल सकते हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है, और इसी नहीं कारण जो देखो, सिक्योरिटी है ये वो भी बढ़ाया गया। ये भी फैक्टर हो सकता है। आप जो बोल रहे हो मैं इससे मतलब वो नहीं कर रहा, लेकिन ये भी तो हो सकता है सर। अब ये इजराइल से पंगा लेने की तैयारी में, तुर्की तुर्की के चक्कर में, वो शायद हो सकता है सर। आपको तो पता है इजराइल तो फिर पिन पॉइंट टारगेट करके ठोकता है। तो सर इसकी ये भी बड़ी बड़ी है कि साला इजराइल का कहीं से मिसाइल विसाइल आ गया तो हो गया। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली तो खैर इनके औकात नहीं है पाकिस्तानियों के कि इसराइल से पंगे ले, लेकिन इनडायरेक्टली तुर्की अरे के कैसे इधर भी से। ले सर, मतलब लेने की तैयारी चल रही है सर। मतलब यही सब यहीं से पैसा कमाए ना, दलाल हैं सर। हाँ वो इनको तो है, दलाली वो चाहिए बात कहीं तो से सही भी। है। हाँ। पॉसिबल है, तो पॉसिबल मेरे है। को भी लग रहा है और सर, ये भी दोस्तों हो क्या सकता लगता है आप लोगों को यार, क्या क्या कारण होगा, इतनी क्यों फट गई यार, कमेंट करके बताओ आप लोग। चलो अब बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे डीसी। है। चलिए सर। तासुर तो यही मिला कि ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को निकाला गया। लेकिन अब खुद के हुकूमत के नंबर्स हैं जो कि कौमी असम्बली में पेश किए गए, और उन नंबर्स को अगर देखा जाए, उन रिकॉर्ड्स को देखा जाए, तो सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों को जो डिपोर्ट किया गया वो सऊदी अरब से किया गया। सऊदी अरब से भी किया गया है, यूएई से भी किया गया है, कुवैत से किया गया है, ओमान से किया गया है, कतर से किया गया है। क्या नंबर्स जो हैं वो कौमी असेंबली में पेश किए गए हैं कि कितने पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है अरब और खलीजी ममालिक से, क्या तफसीलात इसकी हैं। इसमें बताया यह जा रहा है कि खलीजी ममालिक से तकरीबन 21,951 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है इस साल, यानी कि 2026 में 1 मार्च से लेकर 13 जुलाई 2026 के दरमियान खलीजी ममालिक से मजमूई तौर पर 21,951 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। ये मालूमात वजारत इंसदाद मुनशियात ने 20 अगस्त को कौमी असम्बली के वक्फे सवालात के दौरान एक तहरीरी जवाब में फराहम की है। डिपोर्टेशन की वजूहात में वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद क़याम, भीख मांगना, गैर कानूनी दाखिला, मुनशियात से मुतल्लिक जराइम, पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद होना, जाली दस्तावेजात और सिक्योरिटी वजूहात शामिल की गई हैं। कि ये जुलाई से मार्च से जुलाई तक के जो नंबर्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, को 2 या 3 सालों का नंबर्स नहीं बता रहा। तो ये आपने जहन में रखना है। 15,500 के करीब सऊदी अरब से निकाले गए। दूसरे नंबर पर मुत्तहिदा अरब अमारात आता है, जहां से 3,803 अफराद को निकाला गया। ओमान से 1,606, यानी कि तकरीबन 1,600 आप कह लें कि इतने पाकिस्तानी को निकाला गया। बहरीन से 521 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। कतर से 429 पाकिस्तानियों को निकाला गया, और कुवैत से 97 पाकिस्तानियों को जो है वो निकाला गया। अब आपका जहन इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, जाहिर आप अपनी राय बनाने में आज़ाद हैं कि वाकई आपको लगता है कि भीख मांगने वाले जो नंबर्स हैं वो तो फ़कत 400 के करीब बनते हैं, या इतनी बड़ी तादाद के अंदर नहीं बनते हैं, लेकिन जो दीगर ज़ुमरे के अंदर नंबर हैं वो 6,000 प्लस के बताए जाते हैं। तो आपको भी वजह यही लगती है कि वहाँ पर खिलाफ कानून इन तमाम तर पाकिस्तानियों ने ऐसे इक़दाम किए होंगे जिनकी वजह से इनको निकाला गया, या फिर वजह कुछ और थी जिसकी वजह से इन्हें भेजा गया है।
उम्मत का हाल ये सुन बुर के मतलब सुन के बुरा लगा है यार, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को यार सुन के बुरा लगा। उम्मत का हाल सर जो है मैं वो। आपको बताया था सर, वो एक्चुअली में वो पाकिस्तानी आर्मी के ही बंदे थे जिनको डिपोर्ट किया गया है सर, सुनने में आया। वो लोग वही सर ज्यादा प्रोटीन खा पी के पड़े हुए थे, गैस वैस छोड़ रहे थे वहां पे, तो सऊदी अरब ने उनको वापस भेजा के बेटा जाओ दोबारा से ट्रेनिंग लेके आओ, दोबारा से इनको ट्रेनिंग यहाँ लेके आओ, अब तुम जाने जाते हो। पाकिस्तान में तो खाने मिलता नहीं होगा, वहां थोड़ा सुविधा बढ़िया मिल गया होगा तो खा रहे होंगे दबा के मैं काम वही वाम कह रहा हूँ, करते। ज्यादा प्रोटीन लेने के चक्कर में ये लोग गैस मार रहे थे सर, वहां पे गैस निकाल रहे थे ये लोग, तो इनको डिपोर्ट किया। गए तो थे प्रोटेक्ट करने के लिए सऊदी को, ठूसना शुरू करते जाके वहां पे। प्रोटेक्ट करने के लिए साला खुद वैसे ही परेशान है वो यार, वो मतलब बहुत है उसके पास में गैस और तेल, ये उल्टा गैस और भर भर के आ रहे हैं वहां पे सऊदी अरब में जाके, यार बताओ। यार लेकिन दोस्तों एक चीज तो बड़ा कॉमन रहता है ना यार, इसी पाकिस्तान के अंदर में कहीं से भी पाकिस्तानियों को लात पड़े सर, ये भीख मांगना पूरा कॉमन है सर। अरे कहीं से भी लात पड़े, किसी भी मुस्लिम कंट्री से लात पड़े, इनको एक चीज कॉमन जरूर आता है, एक क्राइम, और ये क्राइम तो चलो मतलब भीख मांगना लेकिन पूरा कॉमन रहता है सब में। सर 5 साल से सुन रहा हूँ, 5 साल से सऊदी अरब इनको लात मार के भगा रहा है भीख मांगने के चक्कर में, 5 साल से। और हर साल जाते हैं पाकिस्तानी भीख मांगने के लिए, हर मुझे साल पता फिर नहीं नहीं जाते। क्यों, हाँ बात तो सही है, मुझे पता नहीं क्यों अब डाउट होता है, जैसे लाल टोपी को जो पाकिस्तान सऊदी ने पकड़ के कोड़े मारे ना सर, मुझे लगा सर लाल टोपी भी वहां पता है भीख ही मांग रहा होगा। अरे नहीं सर, वो लाल लाल टोपी का थोड़ा सा अलग वो चक्कर था, वो लड़की छेड़ते हुए पकड़ा गया था सर वहां पे। तो भिखारियों को सर वहां पे कोड़े नहीं पड़ते सर, ये गलत बात है सर, पूछ लेना भले ही। वो जो भिखारी भीख मांगते हैं उनको कोड़े नहीं यार पड़ते, वो उनको कुछ टाइम के लिए भूखा मतलब रखा जाता है जेल में, बस इतना ही किया जाता है भिखारियों के साथ में, लेकिन वो कोड़े लड़की छेड़ने वालों को पड़ते हैं सर फोन सऊदी मेरे अरब पास अभी है नहीं, मैं सर्च करता देखता कि कोड़े क्यों मारे जाते हैं, मतलब किस गुनाह के लिए जो है ना वो कोड़े मारे जाते हैं सऊदी में, ये मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लाल टोपी का मतलब बता नहीं, ये देखो स्टोरी तो जो बताया झूठा स्टोरी बताया होगा इसने, क्यों में। उठाया तो इसने पता नहीं आज तक ये बताया है कि नहीं बताया सही तरीके से, कि उठाया क्यों गया। नहीं तो या ऐसा होगा बेचारे किसी शेख की बकरी को छेड़ रहा हो गए। शेख ने शेख ने जो बोला होगा कि देख तू बकरी का ख्याल रखना, ये ख्याल कुछ ज्यादा ही रख रहा होगा इसीलिए इसीलिए। हाँ, ऐसा हो सकता है। सही है भाई, बढ़िया। बढ़िया है यार, पाकिस्तान बुरा नहीं मानना है, पाकिस्तानी देखो ही चलता रहता है ये सब तो। भाई साहब ये भी सर्च कर लेना कि मतलब सऊदी अरब के अंदर जो फॉरनर्स सबसे ज्यादा किस किस देश के फॉरनर्स को सबसे ज्यादा कोड़े पड़े, पाकिस्तान के मिलेंगे सर। ये पाकिस्तानी है, उसमें सच क्या करना है, ये सभी को पता है। हाँ। सही है, ये लेकिन देखो छेड़ते हुए पकड़े जाते हैं सर। पाकिस्तानियों देखो तुम्हें दिफा करना है सऊदी अरब का यार, बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं, चलता रहता है, थोड़ा बहुत लात पड़े भीख मांगने में कोई टेंशन नहीं लेना है। ओके गाइस, चलो आज के इस वीडियो में इतना ही है, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर से करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।